पीटी की रीड अलाउड क्वेश्चन टाइप सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, जो कि बहुत इजी भी है, लेकिन देयर आर स्टूडेंट्स जो इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि रीड अलाउड में वो बहुत ही प्रिसाइजली आपकी प्रोनाउंसिएशन एंड आपकी फ्लुएंसी को चेक करते हैं. सो टुडे वी विल डिस्कस सम टिप्स एंड सम ट्रिक्स एंड सम मिथ्स, जिससे आप लोगों के रीड अलाउड के स्कोर इंप्रूव हो जाएंगे. तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि पीटी में रीड अलाउड इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं. रीड अलाउड के स्कोर्स आपके रीडिंग और स्पीकिंग दोनों में कंट्रीब्यूट होते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि रीड अलाउड आर वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि रीड अलाउड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन टाइप होता है, तो इसीलिए बच्चों को होता है कि वो अपना फर्स्ट क्वेश्चन टाइप, अपना फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा डालें, ताकि उनके बाकी के जो मॉड्यूल्स हैं या बाकी के जो स्पीकिंग के क्वेश्चन हैं वो अच्छे से परफॉर्म हो जाए. एंड दैट्स वाई रीड अलाउड आर वेरी इंपॉर्टेंट. रीड अलाउड के नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरी कर सकते हैं. देयर आर चांसेस आपको 3 से 4 पैराग्राफ्स आए या 4-5 पैराग्राफ्स आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. और जो इसकी लेंथ होती है वो भी वेरी करती है. इसकी लेंथ कम से कम 30 वर्ड्स और ज़्यादा ज़्यादा 40-45 वर्ड्स हो सकते हैं. सो रीड अलाउड में देयर आर 3 पैरामीटर्स: कंटेंट, प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी. कंटेंट आपका 5 नंबर का होता है, और प्रोनाउंसिएशन भी आपकी 5 नंबर की होती है, एंड फ्लुएंसी भी आपको 5 नंबर ही देते हैं. इन तीनों पैरामीटर्स के ईच 5 स्कोर्स होते हैं, और जो टोटल है वो आपका 15 मार्क्स का हो गया. सो यू गेट स्कोर्स आउट ऑफ 15. अलाउड में कंटेंट के स्कोर्स हैं वो आपके सीधा सीधा जाते हैं रीडिंग में. सो जो भी आपका कंटेंट में स्कोर आएगा, लेट्स से आपका 5 में से 4.5 या 4 या 3.5 आता है, वो सारा स्कोर आपका जाएगा रीडिंग में. सो अगर आप लोगों को ये लगता है कि आपके रीडिंग में स्कोर इतने इंप्रूव नहीं हो रहे, तो यू शुड फोकस ऑन कंटेंट. आपको अपने कंटेंट पे फोकस करना पड़ेगा रीड अलाउड में, कि क्या आपके कंटेंट में 5 आउट ऑफ 5 स्कोर्स आ रहे हैं या नहीं. सो इफ यू नॉट स्कोरिंग 5 आउट ऑफ 5, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट रीडिंग के ऊपर बहुत बुरा पड़ेगा. तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप 5 में से 5 नंबर उसमें लें कंटेंट में. ना हाउ कैन वी डू दिस? ये चीज़ पॉसिबल कैसे हो सकती है? सो कंटेंट में 5 नंबर तभी आएंगे जब आप पूरे पैराग्राफ के सारे वर्ड्स को अच्छे से प्रोनाउंस करेंगे. व्हेन यू स्किप एनी ऑफ द वर्ड्स, आप पैराग्राफ में से कोई वर्ड स्किप करते हैं, तो उसका स्कोर कंटेंट में कम होएगा. एंड सिमिलरली इसी चीज़ का इम्पैक्ट प्रोनाउंसिएशन भी पड़ेगा, क्योंकि आपने उस वर्ड को प्रोनाउंस नहीं किया. सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप जो भी वर्ड पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ें. सो एज पर पियर्सन, अगर आप पैराग्राफ को 100% रीड करते हैं, तभी आपका स्कोर जो है वो 15 आउट 15 आएगा. दैट मीन्स आपका कंटेंट में 5 में से 5 नंबर आएंगे. बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. अगर आप 1 या 2 वर्ड्स को स्किप करते हैं, तो तब भी आपका स्कोर पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. सो लेट्स से अगर आप पैराग्राफ में 85 to 90% भी आप कंटेंट को बोल रहे हैं, आप सारा पैराग्राफ 85 to 90% पढ़ रहे हैं, यू वुड स्टिल गेट 14.5 और 15 इन दैट पैराग्राफ बेसिकली. सो इतनी स्ट्रिक्ट मार्किंग पियर्सन की नहीं होती है, बट that's what they say, that's what they tell you, because they want you to prepare at your best. तो इसीलिए आपको इस मिथ से बाहर निकलना होगा कि आपको पूरा पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना है. दो दिस डज नॉट मीन दैट यू शुड स्किप अ वर्ड ऑन पर्पस. आप किसी वर्ड को जानबूझ के स्किप ना करें. यू शुड ट्राई, जब आपको प्रेपरेशन का टाइम मिलता है आप उस वर्ड को बोलने की कोशिश करें. बट जस्ट इन केस अगर आप उस वर्ड को नहीं बोल पाते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप उस वर्ड को स्किप कर दें, ताकि उस वर्ड को बोलने के चक्कर में आपकी फ्लुएंसी ना कॉम्प्रोमाइज हो जाए. क्योंकि जब हम कोई डिफिकल्ट वर्ड को बोलने की कोशिश करेंगे, वी माइट टेक अ पॉज. हम आधे सेकंड का पॉज ले सकते हैं, या हम थोड़ा सा स्लो हो जाएंगे ताकि हम उस वर्ड को क्लियरली बोलें, एंड उसका इम्पैक्ट आपकी फ्लुएंसी भी बढ़ जाएगा. सो इफ यू वांट टू स्किप अ वर्ड, यू कैन स्किप द वर्ड राइट अवे, ताकि उसका स्कोर का जो फर्क है वो सिर्फ प्रोनाउंसिएशन और कंटेंट तक रहे, ना कि फ्लुएंसी पे आए. बट अगर आपको कोई वर्ड डिफिकल्ट लग रहा है और आप उसको बोलने की कोशिश कर रहे हैं, 2-3 बार बोल चुके हैं, प्रैक्टिस के बाद भी नहीं बोल पा रहे हैं, एंड स्टिल आप उसको रिकॉर्डिंग के टाइम पे बोल रहे हैं, तो उससे आपकी फ्लुएंसी भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी. सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप वर्ड्स को उसी अकॉर्डिंग प्रोनाउंस करें जैसे आपको कंफर्टेबल, जैसे आप कर सकते हैं. अनदर थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ इज, जब आपको रीड अलाउड में प्रिपरेशन का टाइम मिलता है, आप ट्राई करें कि आप उस पैराग्राफ को उस टाइम पे मत पढ़ें. रादर वी शुड डू, आप पैराग्राफ में से जो भी आपको वर्ड्स डिफिकल्ट लग रहे हैं, आप उनको प्रोनाउंस करके देखिए एक बारी कि क्या आप वो वर्ड्स बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं. बट आई वुड सजेस्ट कि आप उन पैराग्राफ को दोबारा से मत पढ़ें. लाइक इफ यू गेट द टाइम, आपको प्रिपरेशन का टाइम मिल रहा है, आप उस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, एंड देन जब बीप स्टार्ट होती है फिर आप पैराग्राफ को दोबारा पढ़ते हैं. सो व्हाट हैपेंस इज, समटाइम्स जो बच्चे ने पहले टाइम लिया है प्रेपरेशन का, और प्रेपरेशन के बाद जब वो दोबारा बोलता है, तो बच्चा शायद थोड़ा थक जाए, एंड देयर आर चांसेस कि बच्चा फंबल कर जाएगा. आई एम श्योर ये आपके साथ एक बार ही जरूर हुआ होगा कि जब आप पैराग्राफ को पहली बार पढ़ते हैं तो आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बट प्रेपरेशन के टाइम के बाद जब रिकॉर्डिंग एक्चुअल में शुरू हो रही होती है, तब आपकी कुछ वर्ड्स कुछ गलत प्रोनाउंस हो जाएंगे, कुछ आपकी फ्लुएंसी टूट जाएगी.
सो फर्स्ट टाइम में जब आप बोलते हैं वो ज़्यादा बेटर होता है। तो आप उस प्रेपरेशन के टाइम को सिर्फ डिफिकल्ट वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में ही यूज़ करें, और जो टाइम आपके पास बचता है उसमें आप पैराग्राफ को थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, एंड देन जब रिकॉर्डिंग शुरू होगी दैट्स व्हेन यू शुड स्टार्ट स्पीकिंग। नाउ पैराग्राफ हम लोग रीड किस तरीके से करेंगे? प्रोनाउंसिएशन में आपको 5 नंबर तभी मिलेंगे जब आपकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगी। नाउ आई हैव सीन स्टूडेंट्स जिनकी प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी है, दे स्पीक रियली गुड, उनकी प्रोनाउंसिएशन बहुत क्लियर है, बट स्टिल दे डू नॉट स्कोर 5 आउट ऑफ 5। अब उसका रीजन ये हो सकता है प्रोबेबली उनकी टोन जो है वो बहुत ज्यादा रोबोटिक हो सकती है। प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? सो टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन यू शुड ऐड इंटोनेशन वाइल यू आर स्पीकिंग। आप अपनी इंटोनेशन पे वर्क करें। इंटोनेशन इज कि आप पैराग्राफ को बिल्कुल रोबोटिक होकर, बिल्कुल न्यूट्रल होकर ना रीड करें, आप पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रीड करें। सो वाइल रीडिंग द पैराग्राफ यू नीड टू मेक श्योर कि आप बहुत काम है, आप बहुत रिलैक्स्ड है, आपकी टोन बहुत रश्ड या हरी में ना हो, और ना ही आपकी प्रोनाउंसिएशन कॉम्प्रोमाइज हो। हर वर्ड को अच्छे से प्रोनाउंस करेंगे, और वो तभी पॉसिबल होगा जब आपकी टोन नॉर्मल होएगी। अगर आप बहुत तेज पढ़ रहे होंगे तो डेफिनेटली आप वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन को खराब करेंगे, और अगर आप बहुत स्लो पढ़ेंगे देन उससे आपका टाइम निकल जाएगा। तो इसीलिए आपको टोन बहुत नॉर्मल और सही तरीके से रखनी पड़ेगी। सो यू नीड टू वर्क, यू नीड टू टेक केयर कि आपकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो बहुत नेचुरल हो। सो डोंट ट्राई टू ऐड एनी एक्सेंट्स, आप किसी भी एक्सेंट को ऐड करने की कोशिश ना करें, बी नेचुरल। सो एज पर पियर्सन, पियर्सन के पास इंडियन एक्सेंट होता है, दे नो इंडियन एक्सेंट किस तरीके से होता है, बट इफ यू ऐड अ फेक एक्सेंट टू इट तो उससे डेफिनेटली आपका स्कोर गिर जाएगा। यू नीड टू मेक श्योर कि आपका MTI ना हो, दैट इज मदर टंग इन्फ्लुएंस। सो लेट्स से इफ समबडी इज अ पंजाबी, तो उनकी टोन में वो पंजाबी टोन नहीं आनी चाहिए while they are reading a paragraph, and if somebody is from हरियाणा तो उसकी टोन में, उसके जब वो पैराग्राफ पढ़ रहा है उसके टोन में वो उसका मदर टंग का इन्फ्लुएंस ना आए। सो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो। प्रोनाउंसिएशन को क्लियर करने के लिए यू शुड गो ऑन यूट्यूब एंड यू शुड लुक थ्रू वीडियोस। आप अच्छे से वीडियोस को देख सकते हैं, जिससे यू विल गेट एन आइडिया कि हम एक नॉर्मल तरीके से इंग्लिश को कैसे पढ़ते हैं। सो हाउ डू इंडियंस बेसिकली स्पीक इंग्लिश। तो आप वैसे से वीडियोस देखें ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे कि हमारी प्रोनाउंसिएशन और उनकी प्रोनाउंसिएशन में क्या फ़र्क है, एंड व्हाट इज इट दैट आई नीड टू वर्क ऑन। नेक्स्ट कम्स द फ्लुएंसी। ना फ्लुएंसी इम्प्रूव्स अगर आपकी टोन बहुत नेचुरल है। अगर आप बहुत नेचुरल तरीके से बहुत आराम से बात कर रहे हैं तब आपकी फ्लुएंसी में स्कोर इम्प्रूव होएगा। अब अगर आपकी स्पीड बहुत तेज है, आप बहुत तेजी से पढ़ रहे हैं पैराग्राफ, आपका ध्यान सिर्फ टाइम पर है, यू जस्ट वाइंडिंग इट अप, आप बहुत क्विक है, तो आपकी स्पीकिंग बहुत रश्ड और बहुत ही ज़्यादा पैनिक वाली लगेगी, और इससे आपका स्कोर फ्लुएंसी में नहीं आएगा। अगर आप बहुत आराम से पढ़ रहे हैं, नेचुरल पढ़ रहे हैं, तो फॉर श्योर वो बहुत सही तरीका है। बट इफ़ यू रीडिंग टू स्लो दैट्स ऑल्सो नॉट राइट। आप बहुत स्लो भी नहीं पढ़ सकते क्योंकि आपके पास एक टाइम लिमिट है। यू नीड टू मेक श्योर कि आप जब आपके पास आपके जो बार चल रहे टाइम वाली वो खत्म होने से पहले आपका पैराग्राफ खत्म हो। नेवर डू दिस कि आप बार को एंड तक चलने दें एंड देन आपका पैराग्राफ जब वो खत्म हो, क्योंकि उससे फ्लुएंसी एरर आ सकता है, एंड देन देयर आर चांसेस कि आप थोड़ा सा एंड में पैनिक में आ जाए क्योंकि टाइम निकल रहा है, आपका पैराग्राफ अभी कुछ वर्ड्स रहते हैं, तो यू वुड बी इन पैनिक एंड यू विल स्टार्ट फ्रीकिंग आउट। अनदर थिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ इज, जब आप अपने रीड अलाउड में स्पीकिंग शुरू कर रहे हैं तो आपकी जो टोन है रीड अलाउड के टाइम पे, वो टोन थ्रू आउट द स्पीकिंग मेंटेन रहे। सो लेट्स से अगर आप रीड अलाउड जो पैराग्राफ है वो आप नॉर्मल तरीके से पढ़ रहे हैं, बहुत आराम से पढ़ रहे हैं, बट व्हेन इट कम्स टू डिस्क्राइब इमेज और रिटेल लेक्चर, आपकी टोन, आपकी स्पीड थोड़ी तेज हो गई है, उससे बहुत जल्दी इम्पैक्ट पड़ेगा, उससे आपका स्कोर गिरेगा, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है वो इट विल बी कंफ्यूज्ड कि पहले स्पीकिंग की टोन अलग थी, अब स्पीकिंग की टोन अलग है। तो ही वुड बी द सॉफ्टवेयर वुड बी एबल टू फिगर आउट दैट इस बच्चे की नेचुरल टोन इन दोनों में से कोई भी नहीं है या इन दोनों में से कोई एक है। सो वी डोंट वांट कि ये चीज़ उस टाइम पे कंसिडर हो। सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपकी टोन एक तरीके से रहे। सो बी नेचुरल, दैट्स व्हाट आई कैन से, क्योंकि अगर आप तेज करेंगे तो देर आर चांसेस कि आप आगे जाके भूल जाएंगे कि आपकी तेज स्पीड कितनी थी, और अगर आप स्लो पढ़ रहे हैं तो देर आर चांसेस आप भूल जाएंगे कि आपकी स्पीड स्लो कितनी थी। तो अगर आप नेचुरल रहेंगे तो यू नो कि आपको किस तरीके से रहना है पूरी स्पीकिंग में। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने आप को बहुत एग्जॉस्ट करते हैं व्हेन दे आर प्रिपेयरिंग फॉर PTE। आई हैव सीन स्टूडेंट्स अटेम्प्टिंग 50 और 60 रीड अलाउड्स थ्रू आउट द डे। वो पूरे एक दिन में 50 से 60 पैराग्राफ रीड अलाउड के जो वो सॉल्व करते हैं। इट डजंट मेक एनी सेंस। इसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप पैराग्राफ के अमाउंट या क्वेश्चन के नंबर्स को इंक्रीज करें, उससे कुछ नहीं होता। सो अगर आपका अप्रोच गलत है देन
आप चाहे दिन के 100 पैराग्राफ्स पढ़ ले, यू विल नॉट सी एनी इम्प्रूवमेंट। सो अगर आप अपना अप्रोच ठीक कर लेते हैं और आप दिन के सिर्फ 20 पैराग्राफ्स भी पढ़ ले, तो यू वुड फील द डिफरेंस विद इन अ वीक। दिस इज समथिंग दैट आई कैन गारंटी यू। देर आर चांसेस जो टेक्निक्स आप यूज करेंगे उससे स्कोर आपका शायद कुछ आपके जो वेबसाइट्स है, जो पोर्टल्स आप लोग यूज करें उस पर ना हो, बट अगर आप उसी चीज को अपने एग्जाम में अप्लाई करेंगे तो आपका स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव होएगा ना। हर एक एप्लीकेशन का, हर एक वेबसाइट का अपना तरीका होता है आपके स्पीकिंग की स्कोरिंग करने का। सो यू डोंट हैव टू डाउट योर सेल्फ एवरी टाइम जब आपका स्कोर कम आए। देर आर चांसेस शायद उस पोर्टल में आपका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है, आप पे किसी और पोर्टल में स्कोर अच्छा आ जाए। सो मेक श्योर आप जो भी पोर्टल या जो भी वेबसाइट आप यूज करते हैं वो ऑथेंटिक हो, उसकी स्कोरिंग अच्छी हो, ताकि आपको रियल एग्जाम एक्सपीरियंस मिल सके एंड यू गेट एन आइडिया कि आपको किन किन चीज़ों पे वर्क करना चाहिए। अगर आपको अपने स्पीकिंग में या अगर आपको अपने परफॉर्मेंस में कुछ फ़र्क लगता है, मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू सो मच।